हेलो बच्चों, आई एम मनीष एंड आई वेलकम यू। बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास 7th की होगी। इंग्लिश फर्स्ट पढ़ रहे होंगे। चैप्टर नंबर 2 हमारा चल रहा था जिसका नाम था दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यह बिल्कुल सत्य है। अब कौन सी बात बिल्कुल सत्य है, कौन सा बात बिल्कुल सच है, ये चीज़ हम जब पोएम पढ़ेंगे तभी हमें पता चल पाएगा। तो उसके लिए हमें पोएम पढ़ना पड़ेगा। तो आ जाओ बच्चों, पोएम नहीं सॉरी स्टोरी है, ये स्टोरी पढ़ना पड़ेगा। तो बच्चों आप अपनी ये बुक ओपन कर लेंगे, इंग्लिश फर्स्ट जिसे रीडर की बुक भी कहते हैं, और हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा था। ठीक है, इसे बच्चों पेज नंबर फर्स्ट मैंने लगभग पूरा पढ़ा दिया था। थोड़ा सा स्टोरी रिपीट कर लेते हैं ताकि आपको बात समझ में आ जाएगा। आप एक बार वीडियो फिर से जाकर बैक करके देख लीजिएगा। ठीक है, आ जाओ। क्या बताया था बच्चों मैंने इसमें मैंने बच्चों आपको बताया था कि एक कोई दरबा जानते हो ना, जिसमें मुर्गियाँ रहती हैं। ठीक है, उसमें ढेर सारी मुर्गियाँ रहती हैं और उसमें एक वाइट कलर की मुर्गी थी जो बहुत ही वेल मैनर्ड थी, जो बहुत ही अच्छी थी, जो सब कुछ समय पे करती थी। अंडे देना, ठीक है, खाना खा के सोना, सब कुछ अपने टाइम पर करती थी। वो कुछ भी इधर उधर नहीं करती थी, एकदम अपने टाइम टू टाइम वो काम करती थी। तो उसी के बारे में ये स्टोरी था। और कैसे, बहुत ही अच्छी स्टोरी है बच्चों, जब आप लास्ट में इसको पढ़ेंगे तो बहुत ही मजा आएगा आपको। इसमें क्या होता है कि जैसे कोई चीज़ होती है तो लोग बढ़ा चढ़ा के उसको कहने लगते हैं। ठीक है, यही सीख आपको लेनी है कि जो चीज़ जैसी हो आप उसको वैसे एक्सप्लेन करिए, ना कि आपको चींटी को आप हाथी बता देते हो, आप आंट को एलिफेंट कह दो, वही चीज़ इसमें हुई है। ठीक है, तो वही उस चीज़ को नहीं करना है, हमें अपने आप को संभाल के रखना होगा, यही चीज़ में बताया गया है। ठीक है, तो बच्चों चलो स्टोरी पढ़ते हैं, अभी आपको और मजा आएगा। ठीक है, देखो बच्चों लिखा हुआ है, द हेन्स हैड नेसेल्ड क्लोज टू ईच अदर एंड वर ऑल डीपली एस्लीप। अब बच्चों नेसल का मतलब पहले लिखोगे आप। नेसेल्ड, NESTLED, नेसेल्ड, NESTLE लिखो बच्चों। ठीक है, ये वर्ब है, फॉर्म है आपका। नेसल मतलब होता है बच्चों टू सिट और लाई डाउन, LIE, लाई डाउन ऑन अ वार्म प्लेस। इसका मतलब ये बच्चों, नेसल का मतलब ये होता है कि किसी गर्म स्थान पर सोना या बैठना। बच्चों जब बहुत सारे लोग पास पास बैठ जाएंगे तो जाहिर सी बात तो स्थान गर्म हो जाएगा अपने आप से। ठीक है, हमारे शरीर हीट जनरेट करती है। ठीक है, उससे ऐसे जानवरों के शरीर भी जो होता है वो हीट जनरेट करता है। ठीक है, तो क्या होता है, वो गर्म हो जाता है प्लेस जहाँ भी कोई भी लिविंग थिंग रहती है। ठीक है, ठीक है, आपने पढ़ लिया। मतलब कि क्या कह रहा है कि सभी मुर्गियाँ एक दूसरे के पास पास सोई हुई थीं और सभी सो चुकी थीं। लेकिन क्या सभी, आगे लिखा हो ऑल, उसका क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब क्या सभी सो गई थी? तो उसमें लिखा था वेल, ठीक है, ऑल बट वन। कह रहा है कि सभी नहीं सोई थी, एक मुर्गी उसमें से जाग रही थी। ऑल बट वन, ऑल मतलब सभी सो गई थी, लेकिन बट वन, लेकिन एक जाग रही थी। बच्चों देखो, आप अभी छोटे बच्चे हो, इस ग्रामर को आप इतने तरीके से नहीं समझ पाओगे। अभी आपको मैं हर चीज़ नहीं समझा सकता, तो केवल आपको कहानी पढ़नी है। ठीक है, जो ज़रूरी मीनिंग होगा मैं यहाँ पे लिख दूंगा, बाकी आप कहानी सुनते जाओ और ताकि आप क्वेश्चन सॉल्व कर लो। ठीक है, आ जाओ। क्या सभी सो गई थी? नहीं। फॉर वन हैन वाज स्टिल वाइड अवेक, सभी तो नहीं सोई थी, केवल एक मुर्गी थी वो जाग रही थी। कौन मुर्गी जाग रही थी? एक मुर्गी थी। अच्छा बच्चों, मैं थोड़ा सा और आपको रिकैप करा देता हूँ। एक जो वाइड वाली मुर्गी थी, जो ये मुर्गी आपको दिख रही है, ये वेल मैनर्ड थी, बहुत अच्छी थी ये, और इसका एक पंख जमीन पर टुकड़ा नीचे गिर जाता है। आपको याद होगा, एक टुकड़ा पंख का नीचे गिरा, छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा। तो उसके बाद क्या बोलते हैं, उसने कहा कि कोई बात नहीं, मेरा एक पंख गिर गया तो कोई बात नहीं, मेरे जितने कम पंख होंगे मैं उतने ही सुंदर दिखूंगी। क्या बोला उसने? मेरे जितने कम पंख होंगे मैं उतनी ही सुंदर दिखूंगी। ये बात उसने बच्चों मजाक में बोली थी,
सीरियसली बोली नहीं थी। भाई मुर्गी के पास जब बाल होंगे तभी तो हमारा बाल उड़ जाए तो हम अच्छे थोड़ी ना लगेंगे, लेकिन उसने तो मजाक में बात कह दी थी, ठीक है। और यही सारी बातें सभी मुर्गियों ने सुन ली थी, ठीक है, जिसमें से एक मुर्गी को वो दिमाग की बात चढ़ गई कि मतलब ये मुर्गी ने ये बात क्यों बोली, ठीक है। अब आ जाओ, सी कुड नॉट स्लीप, वह सो नहीं सकी। वो मुर्गी जाग रही थी, क्यों जाग रही थी? सी कुड नॉट स्लीप, वह सो नहीं सकी। बिकॉज, क्योंकि सी केप्ट थिंकिंग ऑफ द वाइट हेन्स लास्ट वर्ड्स। वह क्यों नहीं सो सकी बच्चों? क्योंकि उसके दिमाग में जो उस मुर्गी ने, सफ़ेद वाली मुर्गी ने, जो अच्छी मुर्गी थी, उसने जो बोली थी बात कि मेरे जितने ही कम पंख होंगे मैं उतनी ही अच्छी लगूंगी, ये बात उसके दिमाग में बैठ गई और उसके दिमाग में वही बात घूम घूम के चल रही थी कि वो उसने बात बोली तो बोली क्यों, वो परेशान हुई थी उसी पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाउ वाज दैट अगेन, कैसे यह दोबारा होगा, यह दोबारा कैसे हुआ? डिड सी रियली वांट टू गेट रिड ऑफ ऑल हर फेदर इन ऑर्डर टू लुक प्रिटियर। अब बच्चों इसमें पहले मीनिंग लिख लेते हैं। डिड सी रियली वांट टू गेट रिड ऑफ का मतलब क्या होता है? गेट रिड ऑफ का मतलब तो छुटकारा पाना, छुटकारा पाना। छुटकारा पाने का मतलब बच्चों किसी चीज़ से पीछा छुड़ा लेना, ठीक है। गेट रिड ऑफ का मतलब यही होता है। ऑल हर फेदर्स इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर टू का क्या मतलब होता है? इन ऑर्डर टू मतलब के उद्देश्य से। बच्चों हिंदी जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसको मैं इंग्लिश टू इंग्लिश अगर समझा दूंगा तो इस इंग्लिश में तो ये भी लिखा हुआ है, तो अगर मैं उसी का इंग्लिश दोबारा यहाँ पर लिख दूंगा तो आपको बात समझ में कैसे आएगी कि इसका मतलब क्या है। इसलिए मैं इसका मतलब जब इंग्लिश में मतलब ज़रूरी होता तभी मैं लिखता हूँ, नहीं तो मैं हिंदी में ही आपको समझा देता हूँ ताकि इसका हिंदी तो आप जान पाओ। अगर मैं इसी चीज़ को फिर इंग्लिश में समझा दूंगा तो आपको ये भी समझना पड़ेगा। अब उसको समझेंगे फिर आप इंग्लिश में लिखोगे, फिर उसको समझे फिर इंग्लिश में लिखो, लिखते रहो इंग्लिश में, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको इस चीज़ का हिंदी का मतलब जरूर पता होना चाहिए, बस बाकी बात समझ में आ गई। लिखो, डिड सी रियली वांट टू गेट रिड ऑफ ऑल हर फेदर्स इन ऑर्डर टू लुक प्रेटियर। प्रेटियर का मतलब मैंने क्या बताया था? प्रेटियर का मतलब मैंने बताया था सुंदर, ठीक है। क्या वो मुर्गी जो सो नहीं पा रही थी वो सोच रही है कि क्या वो सच में ऐसा करना चाहती है कि अपने सारे पंखों को निकाल के फेंक दे? किस लिए? केवल सुंदर लगने के लिए। अब उसको ये सवाल परेशान कर रहा है, ठीक है। हाउ कुड दैट बी, यह कैसे हो सकता है? हाउ कुड दैट बी, यह कैसे हो सकता है? द स्लीपलेस हैन, स्लीपलेस का क्या मतलब होता? वो मुर्गी जिसे नींद नहीं आ रही थी, स्लीपलेस मतलब कि नींद न आने वाली मुर्गी, फाउंड पाया दैट इट वाज ए स्ट्रेंज आइडिया। स्ट्रेंज का क्या मतलब होता है बच्चों? लिख लेंगे स्ट्रेंज, STRANGE, STRANG, स्ट्रेंज। स्ट्रेंज का क्या मतलब होता है बच्चों? अजीब। आइडिया मतलब विचार, लिख लेंगे विचार, ठीक है। लिख लेंगे द स्लीपलेस हैन फाउंड दैट इट वाज ए स्ट्रेंज आइडिया। जो मुर्गी को नींद नहीं आ रही थी उसने क्या किया, उसे ये आइडिया बहुत अजीब लगा, ठीक है। उसे आइडिया बहुत अजीब लगा, ठीक है। तो उसने सॉफ्टली सी नज हर नेबर एंड विस्पर्ड। सॉफ्टली मतलब क्या होता है बच्चों? सॉफ्टली मतलब होता है बहुत धीमे से, ठीक है, मतलब बहुत ही मुलायम तरीके से। सॉफ्ट का मतलब मुलायम होता है, लेकिन यहाँ पे वो अर्थ नहीं है इसका। इसका मतलब ये है कि उसने बहुत ही हल्के से, सी नज, नज का क्या मतलब होता है बच्चों? टैप कर देना, मतलब कि किसी को टच कर देना केवल, ठीक है। नज का स्पेलिंग लिखेंगे, नज का NUDGE, NUDGE, मैं यहाँ पे लाइनिंग कर दे रहा हूँ, NUDGE, NUDGE, नज। नज मतलब टू पुश, ठीक है। नज मतलब टू पुश। सी नज हर नेबर, नेबर मतलब क्या होता है? पड़ोसी। शायद मैंने लिखवाया है लेकिन फिर से लिख दे रहा हूँ, NEIGHBOUR, नेबर। नेबर मतलब होता है पड़ोसी, जो आपके घर के बगल में रहते होंगे वो आपको पड़ोसी होंगे, नेबर होंगे, ठीक है। उसने अपने पड़ोसी को टच किया एंड विस्पर्ड। विस्पर का क्या मतलब होता है बच्चों? लिख लेंगे WHISPER, विस्पर। विस्कर का मतलब होता है धीरे से कहना, विस्कर का मतलब होता है धीरे से कहना,
ठीक है। विस्कर का मतलब धीरे से कहना। उसने अपने पड़ोसी को धीरे से टच किया और कहा, क्या कहा आगे सुनते हैं, ठीक है। क्या कहा, डिड यू हियर व्हाट द फैट वाइट हैन सेड बिफोर गोइंग टू स्लीप। क्या तुमने सुना, क्या तुमने सुना जो मोटी सफ़ेद मुर्गी ने सोने जाने से पहले कहा। वही बात उसके दिमाग में चल रही है, अब वही बात वो पड़ोसी से कह रही है। अपने पड़ोसी से उसने कहा कि क्या तुमने सुना है जो उस मुर्गी ने कहा है। आ जाओ आगे। सी वांट्स टू पुल आउट ऑल हर फेदर्स टू मेक हरसेल्फ मोर ब्यूटीफुल। भाई साहब कह रहा है कि सी वांट्स टू पुल आउट, वह निकाल कर फेंक देना चाहती है, ऑल हर फेदर्स, अपने सारे पंख निकाल कर फेंक देना चाहती है। टू मेक हरसेल्फ मोर ब्यूटीफुल, अपने आप को, खुद को और अच्छा बनाने के लिए। बात समझ आ गई। इफ़ आई वर द कॉक, आई वर द कॉक, कॉक मतलब क्या होता है बच्चों, मुर्गा। बच्चों मुर्गी जो होती है हैन, वो होती है फीमेल, और जो मेल होता है वो होता है कॉक, ठीक है। तो कह रही है, वही मुर्गी कह रही है कि अगर मैं मुर्गा होता, आई वुड नॉट वांट हर इन द हैन हाउस एनी मोर। अगर मैं मुर्गा होता तो मैं उसे घर में रहने देना नहीं चाहता। आई वुड नॉट वांट मतलब मैं उसे घर में रहने देना नहीं चाहता, ठीक है। अब उसके मन में जलन हो रही है, ठीक है, कि ये कैसे सुंदर बनना चाह रही है, ठीक है। तो उसने अपने पड़ोसी से कहा कि तुमने सुना है क्या कि जो उसने कहा है, और अगर उसके जगह पे मैं मुर्गा होता, ठीक है, जो मतलब कि एक राजा होगा वहाँ का, मुर्गा होगा, तो वो अगर मैं मुर्गा होता तो मैं उसे घर में रहने नहीं देता वहाँ पे। बात समझ आ गई। यही बात वो जो मुर्गी जिसे नींद नहीं आ रही वो अपने पड़ोसी से बोल रही है, ठीक है। आपको मुझे लग रहा है बहुत अच्छे से बात समझ में आ रही होगी। चलो नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, राइट अबव द hen हाउस लिव्ड एन ओल्ड फैमिली। राइट अबव द hen हाउस लिव्ड एन ऑल फैमिली। ऑल फैमिली का क्या मतलब होता है बच्चों, ऑल फैमिली का मतलब होता है उल्लू। आपने पढ़ रखा होगा, मुझे लगता नहीं लिखने की जरूरत है, मैं नहीं लिखूंगा। ऑल मतलब OWL, ऑल का मतलब होता है उल्लू। कह रहा है कि मुर्गियों के घर के ठीक ऊपर एक उल्लू का परिवार रहता था। देखो मुर्गियों का घर है, उसके ठीक ऊपर एक उल्लू का परिवार रहता है, ठीक है। कह रहा है एंड एज एवरीबडी प्रोबेबली नोज, एंड एज एवरीबडी प्रोबेबली मतलब संभवतः, ठीक है। नोज मतलब जानता है, और मतलब जो कहानी लिखा है उसने, वो कह रहा है कि जैसा कि सबको पता है, ऑल हैव वेरी शार्प ईयर्स, उल्लू के पास बहुत तीखे कान होते हैं। तीखे मतलब बहुत तेज कान होते हैं, ठीक है। शार्प मतलब लिखेंगे वेरी शार्प, SHARP, शार्प, SHARP, शार्प। शार्प मतलब तेज होता है बच्चे, शार्प मतलब तेज, तीखे। और जैसा कि सबको पता है कि उल्लुओं के पास बहुत तेज कान होते हैं। दे हैड हर्ड एवरीथिंग दैट वाज सेड डाउन बिलो, और उन्होंने हर वो बात सुन ली थी जो नीचे कही गई थी। कौन सी बात सुनी गई थी बच्चों, कि एक मुर्गी दूसरे मुर्गी से कह रही है कि तीसरी मुर्गी जो वाइट कलर की है, जो बहुत अच्छी है, वो अपने आप को सुंदर बनाने के लिए सारे अपने पंख को निकाल कर फेंक देना चाहती है, ठीक है। यही चीज़ जो था वो आउल की फैमिली ने सुन लिया था, ठीक है। आ जाओ। मदर ऑल रोल्ड हर आइज एंड फ्लटर्ड हर विंग्स। अब देखो बच्चों, जो ऑल की जो फैमिली थी उसमें एक माँ थी, मदर ऑल जिसको बोलते हैं, एक पिता था, फादर ऑल बोलते हैं, और एक छोटा बच्चा था ऑल का, मतलब कि उल्लू का एक छोटा सा बच्चा भी था उनका, ठीक है। तो मदर ऑल रोल्ड हर आइज, मदर ऑल जो थी उसने अपनी आंखें घुमाई, एंड फ्लटर्ड हर विंग्स, और अपने पंख फड़फड़ाए। फ्लटर मतलब होता है जो फड़फड़ाना, लिख लेंगे FLU, फ्लटर। फ्लटर का मतलब जो फड़फड़ाना, फड़फड़ाना। और मदर जो थी वो उसने अपनी आंखें फड़फड़ाई। बात समझ में आ गई, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है आपको अभी तक के लिए। चलो, चिल्ड्रन, सी सेड, सी मतलब कौन, मदर ऑल ने। मदर ऑल ने कहा बच्चे, चिल्ड्रन ने बच्चों, बच्चों उसके कई बच्चे थे, ठीक है, उनके पास कई बच्चे थे, सॉरी मुझसे गलती हो गई, उनका एक बच्चा नहीं था, उनके साथ कई सारे बच्चे थे। यू शुड नेवर लिसन टू सच नॉनसेंस। बच्चों उसकी माँ भी ये बात सुन रही थी,
उसका पिता भी ये बात सुन रहा था और उनके बच्चे भी ये बात सुन रहे थे। तो मदर ने अपनी आंखें घुमाई, ऐसे ऐसे अपनी आंखें घुमाई और अपने पंखों को फड़फड़ाया और कहा, बच्चों यू शुड नेवर लिसन टू सच नॉनसेंस, तुम्हें ऐसी बकवास नहीं सुननी चाहिए। उसने अपने बच्चों से कहा कि बच्चों तुम्हें ऐसी बकवास बिल्कुल नहीं सुननी चाहिए, ठीक है। योर मदर डजेंट इधर, न जैसे तुम्हारी मम्मी भी नहीं करती है ये काम, ठीक है। योर मदर डजेंट इधर, क्योंकि तुम्हारी मम्मी भी ये काम नहीं करती है। खुद की बड़ाई कर रही है कि बच्चों तुमको नहीं सुनना चाहिए, मैं भी नहीं सुनती हूँ, ठीक है। बट यू कुडंट हेल्प हियरिंग इट, लेकिन तुम कुछ नहीं कर सकते इसमें, लेकिन तुम इसमें कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें सुनना पड़ेगा, तुम सुनोगे। बात समझ आ गई? डांट रही है बच्चों को। वुड यू डाई ऑफ सेम, क्या तुम शर्म से मर नहीं सकते, तुम्हें शर्म से मर नहीं जाना चाहिए। बच्चा अपने बच्चों से ऐसे ही बोल रही है। देयर इज ए हैन बिलो हु हैज नो मैनर, नीचे एक मुर्गी है जिसके पास कोई मैनर नहीं है। इट इज़ नॉट ए फिट थिंग फॉर ए हैन टू डू, यह एक मुर्गी के लिए अच्छा काम नहीं है। टू प्लक आउट ऑल हर फेदर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ए कॉक, सिंपली स्कैंडलस। कह रही है कि यह अच्छी बात तो बिल्कुल नहीं है कि कोई मुर्गी अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए एक मुर्गे के सामने अपने सारे पंख नोचकर फेंक दे। सिंपली स्कैंडलस, सिंपली स्कैंडलस, सिंपली का मतलब क्या होता है साधारणतः। स्कैंडलस की मीनिंग लिख लेंगे बच्चों, स्कैंडलस SCANDALOUS। स्कैंडलस का मतलब होता है बच्चों, स्कैंडलस का मतलब निंदनीय, जिसकी निंदा की जाए। निंदा मतलब आलोचना की जाए, निंदनीय ऐसे लिखेंगे आप। निंदनीय का मतलब क्या हो बच्चों, जिसकी आलोचना की जाए। अब आप अभी छोटे हो, आलोचना का मतलब नहीं समझ पाओगे, निंदा का मतलब थोड़ा बहुत समझ भी सकते हो, लेकिन आलोचना नहीं समझ पाओगे आप, ठीक है। तो अब इसे बच्चों मीनिंग भर चुका है बोर्ड इस समय, तो आप इस मीनिंग को पहले नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। पहले आप इस मीनिंग को नोट कर लीजिए। बच्चों मैं इसे मिटा रहा हूँ, ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा अभी तक। चलो अभी तक आपने क्या समझा? अभी तक आपने समझा कि एक मुर्गी दूसरी मुर्गी से तीसरी मुर्गी के बारे में बात कर रही थी और उसने कहा कि तुमने सुना है क्या कि जो मुर्गी कह रही थी कि मैं पंखों को नोच के सुंदर बन जाऊंगी। तो ये सारी बातें एक उल्लू की फैमिली ने सुन लिया। उल्लू की फैमिली में उल्लू की मम्मी, ढेर सारे उल्लू थे और उल्लू के पापा थे। तो उल्लू की मम्मी ने अपने बच्चे को डांटा, कह रहा कि तुमको ये सब बातें नहीं सुननी चाहिए, तुम अभी छोटे, तुमको ये सब बातें तो मतलब नहीं होना चाहिए, तुम ये सब बातें मत सोचो, ठीक है। और जो भी चीज़ें हैं तुमको क्या तुम शर्म से मर नहीं जाओगे? मर जाओ तुम शर्म से, ये सब बातें तुम मत सुनो, लेकिन तुम नहीं कर सकते, तुम सुनोगे बात, ऐसे डांट रही थी वो। तो उसके आगे पढ़ेंगे, लिखा हुआ है माइंड द चिल्ड्रन, बच्चों पर ध्यान दो। MIND, माइंड। माइंड का मतलब बच्चों दिमाग भी होता है। MIND, माइंड का मतलब हो बच्चों ध्यान देना। ध्यान देना, माइंड का मतलब ध्यान देना। ध्यान दो किसके ऊपर? बच्चों के ऊपर। माइंड द चिल्ड्रन, बच्चों के ऊपर ध्यान दो। किसने कहा? फादर ऑल ने कहा। जब माँ उसको डांट रही थी तो उसके पिताजी ने कहा बच्चों के ऊपर ध्यान दो, ये सब बिगड़ जा रहा है, बिल्कुल सही, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं। लिखा हुआ है बट मदर ऑल फाउंड द स्टोरी मच टू एक्साइटिंग टू कीप टू हरसेल्फ। अब बच्चों देखो, समाज में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके पेट में कोई बात पचती नहीं है, उनके पेट में कोई बात पचती नहीं है। वो अगर उनको कोई बात पता चल गई, वो जान गए कोई बात, तो पूरा हल्ला कर डालेंगे, सबसे घूम घूम के बताएंगे, इनसे बताएंगे, उनसे बताएंगे, उनसे बताएंगे, उनसे बताएंगे, मतलब मारेंगे, छिछलद्दर कर डालेंगे सबको घूम घूम के। जब तक बता नहीं लेंगे तब तक उनका पेट शांत नहीं होगा,
उनके पेट में मरोड़ होता है। बहुत सारे लोग समाज में ऐसे होंगे, चुगली करने वाले, इनकी बात उनसे, उनकी बात उनसे, ऐसे हमको नहीं बनना है। यही बात इस कहानी में बताई जाएगी। बात समझ में आ गई? तो चलो आगे पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है, बट मदर ऑल फाउंड द स्टोरी मच टू एक्साइटिंग टू कीप टू हरसेल्फ। लेकिन मम्मी जो थी उसकी, उनको इतनी अच्छी स्टोरी लगी कि वो उसको बिना बांटे तो रह ही नहीं सकती थी। उनको इतनी इंटरेस्टिंग लग गई। एक्साइटिंग का मतलब क्या होता है? बहुत उत्तेजनापूर्ण, ठीक है। आई मस्ट गो टू टेल टू दिस टू आवर नेबर। कह रही है कि हमें अपने नेबर को इसे ज़रूर बताना चाहिए, हम अपने पड़ोसी को इसे ज़रूर बताएंगे। सी सेड, उसने कहा, सी सच ए वाइज ऑल। और जो पड़ोसी है उसकी, कह रही है कि वह एक बहुत ही वाइज मतलब बुद्धिमान। वाइज मतलब क्या होता है? बुद्धिमान। लिख लेंगे वाइज मतलब अब देखो इसका मैं मीनिंग लिख दे रहा हूँ। वाइज मतलब इंटेलिजेंट मतलब बुद्धिमान। आई एन, सही से लिख देता हूँ ना बच्चे, INTELLIGENT। इंटेलिजेंट का मतलब बुद्धिमान। वो ऑल कह रहा है कि मुझे अपने पड़ोसी से बताना चाहिए, वो बहुत बुद्धिमान है, ठीक है। सी विल सर्टेनली हैव एन ओपिनियन अबाउट दिस। सी है सर्टेनली का मतलब क्या होता है? लिख लो सर्टेनली मतलब निश्चित रूप से। निश्चित रूप से। ओपिनियन मतलब OPINION ओपिनियन का मतलब होता है बच्चों विचार। अबाउट दिस मतलब इसके बारे में। कह रही है कि मुझे इस बात को पड़ोसी को जरूर बताना चाहिए और उसके पास इसके बारे में कोई ना कोई विचार जरूर होगा, ठीक है। वो बहुत बुद्धिमान है, ठीक। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है, सी फ्ल्यू टू एन ओल्ड ओक ट्री इन द फार्म यार्ड। सी फ्ल्यू मतलब उड़ना। लिख लेंगे FLEW फ्ल्यू मतलब होता है बच्चों उड़ना, ठीक है। सी फ्ल्यू टू एन ओल्ड ट्री इन फार्म यार्ड। वह फार्म यार्ड का मतलब खेत वाला जो एरिया होता है बच्चों, उसी में एक ओक बच्चों एक पेड़ का नाम है। एक ओक के पेड़ के नीचे रुकी, ठीक है। वेयर हर नेबर हैड हर नेस्ट। जहाँ पर उसके पड़ोसी का घर था, नेस्ट मतलब घोंसला। भाई लाइक चिड़िया है ना, चिड़ियों का घर क्या होगा? घोंसला ही होगा। नेस्ट मतलब घोंसला। लिख लेंगे अभी, आप 7th में हो ना, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट मतलब घोंसला होता है, आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। ओहो मतलब कि ये बच्चों O और OOH लिखा है ना बच्चों, ये उल्लुओं की बोली है, ठीक है। हूटेड, हूट का मतलब होता है बच्चों उल्लू की बोली। हूट HOOT हूट मतलब बच्चों उल्लू की बोली, ठीक है। हूटेड द टू लेडी ऑल विथ इंडिग्नेशन। ये बच्चों कौन कर रहा है? उसकी पड़ोसी, जहां वो उड़ के गई थी, ठीक है, उसकी पड़ोसी ये हूट कर रही हैं, ये बोल रही हैं, द टू लेडी ऑल्स विथ इंडिग्नेशन। लिख लेंगे इंडिग्नेशन विथ इंडिग्नेशन का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? इंडिग्नेशन मतलब बच्चों गुस्से से या फिर आश्चर्य से, ठीक है। मतलब कि जब ये हु कौन कर रहा है? वो दो लेडी उल्लू कर रही हैं, जिनको उसने सारी बात जाके बताई अपने पड़ोसियों को। कौन? मदर ऑल ने, ठीक है। आफ्टर मदर ऑल हैड टोल्ड हर नेबर द स्टोरी, ठीक है। कब इन लोग हु कर रही थी? जब मदर ऑल ने उनको सारी स्टोरी बता दी थी। बात समझ में आ गई, ठीक है। आ जाओ। हैव यू एवर हर्ड सच ए थिंग। क्या तुम लोगों ने कभी ऐसा सुना है? हैव यू ऑल हर्ड एवरीथिंग, ठीक है। आ जाओ। दे आस्क्ड द डव्स इन द डेवोकेट। दे आस्क्ड द डव्स का मतलब बच्चे कबूतर यहाँ पर होगा। डव्स का क्या मतलब देंगे यहाँ पर? कबूतर। इन द डेवोकेट का मतलब होता है बच्चों कबूतर खाना। लिख लेंगे डोवेकेट
डोवेकोट का मतलब बच्चों कबूतर खाना, कबूतर खाना। दे आस्क्ड द डव्स इन द डेवोकेट, मतलब कि और जो लोग और जो कबूतर थे वहाँ पे उन्होंने पूछा कि क्या तुम लोगों ने कभी ऐसा कुछ सुना है, हु स्ट्रेंजली इनफ वेयर स्टिल अवेक, जो अभी तक जाग रहे थे। बच्चों कबूतर मुर्गे को सभी का सोने का टाइम होता है, लेकिन अभी तक उन लोग जाग रहे थे, ठीक है। हैव यू एवर हर्ड सच ए थिंग, क्या तुम लोगों ने कभी कुछ ऐसा सुना है। हाउ स्कैंडलस, कितना निंदनीय है। द वाइट हैन इन द कूप, द वाइट हैन इन द कूप हैज पुल्ड आउट ऑल हर फेदर्स, कूप में एक मुर्गी ने अपने सारे बाल, अपने सारे पंख उखाड़कर फेंक दिए हैं। बिकॉज सी थिंक्स, क्योंकि वह सोचती है, दैट द कॉक विल फाइंड हर मोर अट्रैक्टिव दैट वे, क्योंकि वह ऐसा समझती है कि जो मुर्गा है उसे बहुत पसंद करेगा इस तरीके से। बात समझ में आ गई। तो बच्चों यही कहानी चल रही है अभी तक, ठीक है। बट सी इज सो कोल्ड नाउ, लेकिन अब उसे ठंड लग रही है, नाउ दैट सी इज फ्रीजिंग टू डेथ, अब वह ठंड से मरने वाली है, ठीक है। सी इज फ्रीजिंग टू डेथ, वह ठंड से मरने वाली है। ओहो, ठीक है, ये कह रहा। बताओ बच्चों कहाँ से कहाँ कहानी पहुँच गई। केवल एक पंख गिरा था उसका, और उसने ये कह दिया था कि अगर मेरे सारे पंख गिर जाएंगे तब तो मैं और अच्छी लगूंगी, तो कोई दिक्कत नहीं, गिर जाने दो। बस उसने यही कहा था, वो भी मजाक में कहा था। और कहानी कहाँ से कहाँ पहुँच रही है देखो। लोग कह रहे हैं कि एक मुर्गी ने अपने सारे पंखे उजाड़ के फेंक दिए हैं, फिर उसके बाद अब वो ठंड से मरने वाली है। अभी आगे कहानी भी और वर्ष हो जाएगी और ख़राब हो जाएगी। आगे चल जाओ। इन व्हाट हैन हाउस डिड इट हैपन, किस मुर्गी के घर में यह हुआ है, कहाँ पर यह हुआ है। आस्क्ड द डव्स, कबूतरों ने पूछा। एट द नेबर्स फार्म, नेबर्स फार्म मतलब बगल पड़ोसी के खेत में। सेड द मदर ऑल, महिला उल्लू ने कहा। आई प्रैक्टिकली सॉ इट, मैंने खुद उसे देखा, मैंने अपने विथ माई ओन आइज, मैंने अपने खुद आंखों से इसे देखा है। बताओ देखो कितना झूठ बोल रही है, ठीक है। उसने केवल सुना था ये बात, देखा कुछ नहीं था, और जबकि हुआ कुछ और ये बता कुछ और रही है। इट इज़ नॉट ए नाइस थिंग टू टेल, यह कहना बहुत अच्छी बात नहीं है, यह कहना अच्छी बात नहीं है। बट इट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू, एब्सोल्युटली मतलब पूरी तरीके से यह सत्य है, एब्सोल्युटली मतलब पूरी तरीके से यह सत्य है, ठीक है। चलो एब्सोल्युटली का मीनिंग लिख लो बच्चों। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली बिल्कुल, एब्सोल्युटली का मतलब बिल्कुल, बिल्कुल मतलब पूर्णतः, ठीक है। ऑफ कोर्स, आगे चलते हैं। ऑफ कोर्स इट्स ट्रू, निश्चित रूप से यह बिल्कुल सत्य है, निश्चित रूप से यह बिल्कुल सत्य है। वी बिलीव यू, हम तुम्हारे पर विश्वास करते हैं। सेड द डव्स, मुर्गियों ने कबूतरों ने कहा कि हाँ हम तुम्हारे पर विश्वास कर रहे हैं। एंड कॉल्ड द रूस्टर, और मुर्गे को बुलाया। एंड कॉल्ड द रूस्टर, मुर्गे को बुलाया। यू मस्ट लिसन दिस, तुम्हें, और मुर्गे से वो डव्स कह रहे हैं तुम्हें भी ये बात सुननी चाहिए। एट द नेबर्स फार्म, पड़ोसी के घर में देयर इज ए हैन, एक मुर्गी है। फिर उसके बाद कह रही है वास्तव में देयर आर टू हैंस, वहाँ पे दो मुर्गियाँ हैं। पहले उसने बोला जो डव्स थे उन्होंने बात को और बढ़ा दिया, कहा कि वहाँ पर एक मुर्गी है बगल के खेत में। अरे वास्तव में दो मुर्गियाँ हैं, अब एक थी उसको दो बना दिया गया, ठीक है। हु पुल्ड आउट ऑल देयर फेदर्स, जिन्होंने अपने सारे पंख नोच दिए। दे डिड इट टू गेट नोटिस्ड, उन्होंने यह ऐसा इसलिए किया ताकि उनके तरफ लोगों का ध्यान आकर्षण हो। नोटिस्ड मतलब ध्यान आकर्षण। बिकॉज दे वांट टू कॉक अटेंशन, वो क्योंकि मुर्गे का ध्यान खींचना चाहती हैं। बात समझ में आ गई। दे बिलीव दैट ही विल फाइंड द मोर अट्रैक्टिव, वो सोचती हैं, वो वो कबूतर बता रही है रूस्टर को कि वे लोग सोचती हैं कि अगर वे अपना पंख निकाल कर फेंक देंगी तो उन लोग और भी सुंदर लगेंगे। उस तरीके से लिखा हुआ है दे बिलीव दैट ही विल फाइंड द मोर अट्रैक्टिव, उनको ऐसा लगता है कि वह मुर्गा उन लोग को और अधिक पसंद करेगा। देन द अदर हैंस दैट वे, और ज़्यादा मुर्गियों से ज़्यादा उन लोग को पसंद करेगा। बात समझ में आ गई। बट इट इज़ डेंजरस फैशन, लेकिन यह एक खतरनाक फैशन है। डेंजरस मतलब बच्चों खतरनाक, लिख लेंगे डेंजरस, DANGEROUS, डेंजरस मतलब खतरनाक। लेकिन यह एक खतरनाक फैशन है। फैशन मतलब बच्चों कोई काम करना, फैशन, ठीक है। टू स्टार्ट प्लकिंग ऑल योर फेदर्स,
अपने पंख सारे उखाड़ कर फेंक देना यह बहुत खतरनाक काम है। लाइक दैट, इस तरीके से। फॉर विंटर इज कमिंग, क्योंकि विंटर इज कमिंग सून, ठंडी बहुत जल्दी आने वाली है। एंड इट विल बी स्टोन कोल्ड, कड़ाके की ठंड होगी। द टू हैंड्स कैन वेरी इजली कैच ए कोल्ड, दो मुर्गियाँ बहुत ही आसानी से उनको ठंड लग सकती है, ठीक है। देन गॉट ए फीवर, और उन्हें बुखार हो सकता है। और सिंपली फीस टू डेथ, और या फिर वो मर भी सकती हैं। वी हर्ड दैट दे वेयर एक्चुअली डेड ऑलरेडी, हमने सुना है कि वो तो एक्चुअली मर चुकी हैं, ठीक है, पहले ही। दैट्स हाउ इट गोज, और इसी प्रकार यह चलता रहता है। टू फाइन हैंड्स, दो सही सलामत मुर्गियाँ। एंड दे डाइड ओनली बिकॉज, और वे मर गई क्योंकि दे डिसाइडेड टू पुल ऑल देयर फेदर्स, क्योंकि उन्होंने अपने सारे पंखों को नोचकर फेंक देना की कोशिश की। तो बच्चों ये आप नोट कर लीजिए। तो बच्चों अभी आपका ये कहानी ख़त्म नहीं हुई है, ठीक है। मैं इसको अपने शब्दों में थोड़ा सा और निखार देता हूँ। बच्चों एक छोटी सी एक मुर्गी थी वाइट कलर की, जो बहुत ही अच्छी मुर्गी थी, अपना सारे समय पे काम करती थी। लेकिन एक दिन उसका एक पंख टूट कर गिर गया, ठीक है। और उसने कहा कि चलो कोई बात नहीं, मेरा एक पंख गिर गया और जितने मेरे कम पंख होंगे मैं उतने ही सुंदर लगूंगी। ये उसने कल बात मजाक में बोली थी, ठीक है। और यह बात एक दूसरी मुर्गी ने सुन ली, और उस दूसरी मुर्गी ने तीसरी मुर्गी से कहा यह बात, ठीक है। और उन दोनों की बात एक उल्लू ने सुन ली, और उस उल्लू ने पूरे मोहल्ले में इस बात को बांट डाला, और एक में तीन जोड़ करके, मतलब कि जो बहुत छोटी सी बात थी उसको बहुत बढ़ा चढ़ाकर उसने वर्णन करना शुरू कर दिया, और पूरी कहानी को इसने छिछलद्दर कर दिया। मतलब कि उस कहानी को एक पंख गिरने की बात यहाँ तक पहुँच चुकी है कि दो मुर्गियाँ मर चुकी हैं ठंड से। बात समझ आ गई? देखो कहाँ से कहाँ बात पहुँच गई। तो बच्चों हमें अपनी ज़िंदगी में ये काम नहीं करना चाहिए, किसी की बात हमें किसी से नहीं कहनी चाहिए। बात समझ आ गई? तो बच्चों इस कहानी को हम नेक्स्ट लेसन में पूरा कर लेंगे, फिर उसके बाद इसके एक्सरसाइज पे भी हम आएंगे, ठीक है। तो बच्चों जो भी चीज़ आपको पढ़ाई जा रही है बहुत ध्यान से 2 बार 3 बार वीडियो को देखिए और उसको पढ़ाई करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।